45 पाकिस्तानी थे, सारा पाकिस्तान का, नए पुराने, आगा सलमान, शदाब, नसीम, सारे, मोहम्मद आमिर, तो अब्बास, तो शान मसूद, ऑल ऑफ देम वर देयर, एक भी नहीं पिक हुआ। ईसीबी वालों, अथर्टन, नासिर हुसैन, मिस्टर डेव लॉयड साहब, कोई बोलेगा पाकिस्तानी प्लेयर क्यों नहीं सिलेक्ट हुए? यहाँ बीसीसीआई की वो नहीं है, या आईसीसी को आप बुलाएंगे क्योंकि इंडियन ओनर्स हैं। वहां साउथ अफ्रीका लीग में भुमुमा और मिलर पाकिस्तानी प्लेयर नहीं होते, उस पर कुछ बोलोगे? बात यह है मेरे भाई, ये सारे हैं षड्यंत्र रचाया हुआ है, ये ड्रामे करते हैं, फ्रॉड करते हैं। भाई देखें, मैं लीग करा रहा हूं, या मेरी कोई फ्रेंचाइज है, मैं ओनर हूं, मेरी मर्जी, मैं किसी को रखूं या ना रखूं, सीधी बात। ओ भाई, इनके हाथ पांव चलते हैं, ये बीसीसीआई को यहां नहीं बोलेंगे, या इंडिया को नहीं बोलेंगे, या आईसीसी को नहीं बोलेंगे कि शाहीन, शदाब, नसीम, सारे पाकिस्तानियों में आजम खान, शान मसूद, कोई एक भी इस काबिल नहीं था। है, कोई एक भी इस काबिल नहीं था। बोले भाई डेविड लॉयड और हक की आवाज माइकल वॉन और ट्विटर वाली सरकार केविन पीटरसन, बोलो ना, कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं हुआ, को हमें नहीं चाहिए क्या? तो हम उसमें कमेंट्री नहीं करेंगे, हमारे मुल्क को नहीं जरूरत है इंडिया के पैसों की। कौन है? बीसीसीआई डिक्टेट कर रहा है, कौन है? आईसीसी नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, तो 100 इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, 100 जो है बीसीसीआई क्रिकेट काउंसिल है। बोलो ना बेटा, ओ मेरे बेटो, प्लीज ओपन अप, स्पीक अप ऑन दिस, मिस्टर माइकल वॉन, मिस्टर अथर्टन, नासिर हुसैन, मिस्टर डेव लॉयड, मिस्टर केविन पीटरसन, what about this? Pakistani players are ignored in the 100. Now will you raise your voice? Will you say that it's a ECB, not a ECB, England and Wales, it's Indian and Wales Cricket Board? Indian Wales Cricket Board, BCCI Cricket Board. Will you say that? Mr. Bamuma, Mr. Miller, you will say for the last 2-3 editions, not a single Pakistani is playing African League because owners are Indian. Will you say it's a Indian? Will you say that? Will you say that? Come up. You are the honest truth gods. You speak truth. You raise your voice. You raise your dignity. You raise the bar. बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, इसको जिम्बाब्वे की टीम चलाती, घंटे का किंग था वो, अब जी घंटा हमारा था वो। अब भाईजान दी 100 ड्राफ्ट में हमारे एल लगा दिए हैं। जी भाईजान, हम नंबर 1 तो है ना, शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि ये तकरीबन कोई तीसरा कोई चौथा साल है कि हमारे प्लेयर्स दी 100 ड्राफ्ट में अनसोल्ड जा रहे हैं। और निकलो ना मेरे घंटे के बाहर, अब निकलो ना, वो दुनिया तमाशा देख रही है आपका, वो थूक रही है दुनिया पे। नंबर 1 को नंबर 1 कर दिया है। दी 100 ड्राफ्ट में एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर 1 खुद को कहने वाले, ये खुद को बताने वाले कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है वो पीएसएल, उसको होस्ट करते हैं। इन क्या एक भी प्लेयर, एक मतलब यार, ना टेपिया गया है, ना लंगड़ा गया है, ना नसीम ब्यूटी क्रीम गया है, ना बोबजी दी किंग गया है, ना रीजू डांसर गया है, कुछ भी नहीं गया। आपकी क्रिकेट को पकड़ के घंटों बजा दिया उन्होंने बोला भाई उधर 100 बालें खेलनी होती हैं, ते रिजवान ते बाबर ने ते कठिया ने 100 गेंदा खेल देनिया ने। मतलब आपकी क्रिकेट की कोई वैल्यू है?
आपकी क्रिकेट को पूछता है? ना आपके प्लेयर बिग मैच में बिकते हैं, ना आपके प्लेयर ऐसे T20 में बिकते हैं, ना ALT में बिकते हैं, ना आपके प्लेयर्स दी 100 में बिकते हैं। तुसी खेलते किथे हो? बांग्लादेश की प्रीमियर लीग। In a very बांग्ला सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, पाकिस्तान क्रिकेटर्स में से एक भी दी 100 के ड्राफ्ट्स में सिलेक्ट नहीं हुआ। टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिन्होंने अपना नाम दी 100 के ऑक्शन में दिया था, वो जो लीग होती है इंग्लैंड के अंदर, उसमें से मतलब 45-50 लड़कों में से एक भी पाकिस्तान का जो प्लेयर है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। अब इसमें एक रीज़न जो बताई जा रही है वो ये है कि दी 100 में 4 ऐसी फ्रेंचाइजीज़ हैं जहां पर IPL फ्रेंचाइजीज़ के जो ओनर्स हैं या IPL की जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उन्होंने स्टेक परचेज करनी है। इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। पहले तो आपको बता वो 4 तो ठीक है, समझ आता है, चलें 4 उन्होंने खरीदी हैं, 4 ने नहीं लिया, बाकी भी तो 3-4 और हैं उन्होंने भी नहीं लिया। तो फिर इन्फ्लुएंस वाली बात कुछ ज़रा हज़म नहीं होती। क्या इन 4 का फिर बाकी 4 के ऊपर भी इन्फ्लुएंस है? ये जो जिन्होंने ख़रीदा हुआ है, क्या इनका इतना इन्फ्लुएंस है कि इन्होंने बाकी 4 को भी कह दिया कि किसी भी एक पाकिस्तानी को नहीं लेना? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं वो इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है कि उसकी बेस के ऊपर इनको ख़रीदा जाए। मज़ेदार बात यह है कि जो तो खेल रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उनकी तो मुझे समझ में आती है, ये जो पाकिस्तान टीम के साथ है इंक्लूडिंग नसीम शाह, शादाब खान, हसन अली, कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। लेकिन मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के ऊपर मुझे हैरानगी है क्योंकि वो तो बड़े हॉट केक्स की तरह बिकते हैं इस तरह की लीग्स में और वो नहीं है। सम हाउ दी अदर वो दोनों नहीं हैं इस लीग में। तो एक चीज़ तो ये है। अब पहले ये BBL से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आउट हुए, इवन के हारिस रऊफ को भी उन्होंने नहीं रखा, वो उसका मेलबर्न स्टार्स का बड़ा पोस्टर बॉय थे, हारिस रऊफ को भी नहीं रखा। BBL से भी छुट्टी हो गई, दी 100 से भी छुट्टी हो गई, साउथ अफ्रीका T20 से भी छुट्टी है, 3 मेजर लीग से तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स की छुट्टी हो गई है। IPL वैसे ही निकाल दो, 4 मेजर लीग्स गई, पीछे फिर ये छोटी मोटी लीग्स ही बचती हैं जैसे PSL, CPL, छोटी मोटी मतलब चलो उस लेवल की तो नहीं है जिस लेवल की बाकी हैं, बट यू नेवर नो। तो मेजर लीग्स में तो अब हमारे क्रिकेटर्स हमें कोई नहीं नज़र आते। बाय द वे ऐसे 20 में भी कुछ फ्रेंचाइजीज़ में इनकी इन्वेस्टमेंट है, IPL फ्रेंचाइजीज़ की। इनफैक्ट उनके तो नाम, बल्कि वो तो सारे ही ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं वो पूरी लीग ही उन्होंने कवर की हुई है ऐसे 20 की। हाँ, वो तो तकरीबन पूरी लीग ही, उसमें शायद ही कोई ऐसी फ्रेंचाइज हो कि जहाँ पर IPL की किसी फ्रेंचाइज की इन्वेस्टमेंट ना हो। तो साउथ अफ्रीका की लीग वहाँ पर गई, दी 100 में वो घुस गए हैं, अभी वो आगे पीछे और भी घुसेंगे। तो अब देखना ही है कि अगर ये बात हो रही है कि ये पाकिस्तान क्रिकेटर्स को कोई IPL वाली फ्रेंचाइजेज़ और उस तरफ से टारगेट किया जा रहा है, तो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। होना तो नहीं चाहिए। दो कि इसका कोई सबूत नहीं है, जो साफ सी बात है, इसका कोई सबूत नहीं है, ये हेयर से है। मतलब इसने कहा, अच्छा तुझे किसने बताया, मुझे उसने बताया, उसको किसने बताया, उसको फलाने ने बताया। ये वो जिसे कहते हैं ना हवाई बातें हैं, कोई ऐसा चीज़ जिसे कहते हैं आप यूँ कह लें सॉलिड किस्म का ना कोई एविडेंस नहीं है इस बारे में कि ये IPL की फ्रेंचाइजेज़ वो पुश कर रही हैं सबको कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना। इनकी परफॉर्मेंसेज के ऊपर ही ज़्यादातर बात हो रही है कि इनकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। तो अब देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या बनता है, और अगर इस बारे में कोई बात होती है या कोई अंदर से कोई खबर आती है तो वो भी फिर आपके सामने लेकर आएंगे। अभी तो ये है कि दी 100 से भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की छुट्टी हो गई है और हमारे बारे में अच्छी हेडलाइंस नहीं जाती दुनिया में अब, और जो डिजर्विंग लड़के हैं उनकी आधी उम्र जाया हो जाती है, वो टीम में नहीं आते, जब आते हैं तब वो अपनी पीक पे नहीं होते। इसके अलावा 45 क्रिकेटर्स ने अपना नाम द 100 UK में जो 100 बॉलों वाली लीग होती है उसके लिए रजिस्टर किया था, लेकिन ड्राफ्ट में किसी को सेलेक्ट नहीं किया गया। इससे पहले आपको लगे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स बिजी होंगे, नहीं। अगस्त 2025 में द 100 लीग है और अगस्त में पाकिस्तान तकरीबन फ्री है। पाकिस्तान के 3 मैच हैं अफगानिस्तान के साथ, शारजा में मोस्ट प्रोबेबली होंगे, लेकिन अभी उसकी डेट्स, वेन्यू कुछ फाइनल नहीं है। तो 3 ही मैच हैं। 45 प्लेयर्स ने नाम रजिस्टर किया था और किसी एक को भी नहीं सिलेक्ट किया गया। 2024 में पाकिस्तान के जिनको आप कहते हैं सबसे बड़े प्लेयर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पिछले साल
इन दोनों ने अपना नाम रजिस्टर किया था और इन दोनों को सेलेक्ट नहीं किया गया था क्योंकि इम्पैक्ट वाले प्लेयर्स 100 में खेलते हैं। इस साल तो उन्होंने नहीं लिया। अब इसमें कुछ लोग, मैं पढ़ रहा हूं इंटरनेट पे, लिख रहे हैं कि जी इंडियन ऑनर्स का इन्फ्लुएंस है 100 के ऊपर। नहीं भाई, इंडियन ऑनर्स का इन्फ्लुएंस तो फिर ILT T20 में भी होता है। तो वहां शहीन कैसे चला जाता है, वहां आजम आमिर कैसे चले जाते हैं? इंडियन ऑनर्स का इन्फ्लुएंस तो T10 में बहुत ज्यादा है। वहां आपके आधे पाकिस्तान के प्लेयर खेलते हैं जाके T10 में, अबू धाबी में, जिम्बाब्वे में जाके। जिम्बाब्वे वाली T10 में तो आपकी टीम भी थी, लाहौर कलंदर वालों की। तो ये बातें हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। सच ये है कि दुनिया का कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। बदकिस्मती से दुनिया का कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। वो जो आपको